कार्तिक सुध तेरस उजियारी, प्रकट कियो श्री राधा वल्लभ श्री हरि महेश्वरी विस्तारी। प्रकट कियो श्री राधा वल्लभ श्री हरि महेश्वरी विस्तारी। ओ कार्तिक सुध तेरस उजियारी, कार्तिक सुध तेरस उजियारी। तो आप सभी को श्री राधा वल्लभ लाल जी के पातोत्सव की अनंत अनंत हित में बधाई हो। श्री वृंदावन धाम के प्राकट उत्सव की बधाई हो। जय हो। तो श्री वृंदावन चाचा जी के द्वारा प्रकट किया गया श्री वृंदावन धाम का मंगल, जो हमने आप लोगों को किसके बारे में कल बताया भी था, ग्रुप में भी भेजा था। होप आप लोगों ने पाठ भी किया होगा। हम लोग एक बार उसका गान करेंगे, उसके उपरांत फिर कथा का विस्तार में जाएंगे। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण हैं, प्रभु पद दाता सब निरसन की खान है। कैसोई पापी करत आनी जो वास है, दूर होते तत्काल तासु की त्रास है। तत्काल तास जुजात ताको होत निर्मल गात है। पावत महल की टहल जानित सहचरण को वास है। दर्शत जुगल छवि नैन अनुपम करत गुण को गान है। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राणी, जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। प्रिय प्यारी को धाम प्रेम विधिनीमयी, अद्भुत छटा विलोकित गण दुख होते हैं। निरतत जुगल किशोर सुजगमग जोत है। जोत जगमग होत तिनकी कहाँ शोभा गाई है। दस नौ चरण के चिन्ह सी जमुना पुलिन में पाई। गावत मोर मराल जिनकी केली कल नित नित नहीं। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी, जय जय श्री वृंदावन कहाँ महिमा कहो। मोमती तिनाही जुवंतता को न हो। शेष महेश सुरेश न पावत पार को। अजमति हूँ बोराय करत जो विचार को। विचार को बोराय अजमति कहाँ गुण वर्णन करूं। अति दिव्य जटित मणिन भूमि ध्यान कैसे हो धरूं। निशि दिवस करत विचार यह आकाश फल कैसे लो। जय जय श्री वृंदावन का महिमा कहूँ। जय जय श्री वनराज मस्तक नाये। याही सो परताप जुगल पद पाइए। कार्तिक सुधि तेरस को जन्म जुजानिए। द्वितीय प्रभु को रूप सुता को मानिए। मानी प्रभु को रूपता को विषम बेली बाजरई। ओ भानु जाके तीर दो श्याम श्यामा राजय। वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाये। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाई है। जय जय श्री वनराज ही मस्तक नाई है। श्री वृंदावन धाम की
की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज के दिन एक बहुत और सुंदर बात हुई। पहला तो श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाठोत्सव भया। दूसरी बात, श्री महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन आज के दिन भया। तीसरी बात, आज ही के दिन श्री यमुना अष्टकम का प्राकट्य हुआ। यमुना अष्टकम का बर्थडे भी आज ही हुआ। चौथी बात, आज ही के दिन श्री महाप्रभु जी ने 84 जी की रचना प्रारंभ करी। 84 जी महाप्रभु जी की अष्टयाम क्या है? 84 जी। आज के दिन 84 जी की रचना प्रारंभ करी। फिर एक और बड़ी सुंदर बात, आज के दिन वंचन महाप्रभु जी का तिलक किया। श्री हरिवंश महाप्रभु ने गद्दी में उनको बैठाला। तब से परंपरा चलती आई कि जो भी तिलकाद अधिकारी होंगे वो आज ही के दिन गद्दी में बैठेंगे, मतलब कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन। तो 18 पीढ़ी अभी तक हम लोग देख रहे हैं। अभी 19वीं पीढ़ी बैठेंगी, अभी 18वीं पीढ़ी बैठे हैं। जो तिलकाद अधिकारी जी हैं वो 18वीं पीढ़ी है महाप्रभु जी की। तो 18 पीढ़ी से ये परंपरा चलती है कि इसी दिन तिलक होता है। और कौन तिलक करते हैं? पिता पुत्र का तिलक करते हैं। अपने पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का तिलक किया जाता है। वो भी एक अलग प्रसंग है, बड़ा अलौकिक एक उत्सव होता है। अब आप और हम भगवान करें देख पाए उत्सव, जहाँ हमारे शोभित जय जय बैठे गद्दी में, हम लोग देख पाए वो उत्सव। श्री जी कृपा करें। इसे देख तो पाएंगे, ऐसा नहीं है, ज्यादा समय नहीं है उसमें, देख तो लेंगे ही उत्सव। खैर, आगे हम लोग कथा विस्तार में जाते हैं। तो कल तक हम सब ने श्रवण किया कि सेवक जी महाराज वर्णन कह रहे हैं, एक गुरु न सौबाद करन, जो पंडित मानी है जीव एटत। एक दरम्ब के जोर बटप, आसन चापी सभा मधि बैठत। एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े ना बात प्रमाणत। काचे धर्म निको सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानक। एक धर्म अनन्य कहाई, बड़ाई को न्यारी बाजी सी मारत। और के बाप सो बाप कहंत, दरब के काज धर्म ही छाड़त। बोलत बोल बटाऊ से लागत, गुरु मानी ना बात प्रमाणत। काच धर्म निको सुनो छंद, धर्म धर्म मरम न जानत। एक धर्म में अनन्य कहाई, बड़ाई सो न्यारी बाज इसी मानत। कह रहे एक ऐसे धर्मी हैं जो अपने आप को अनन्य तो कहते हैं, पर उनकी चेष्टा बिल्कुल अनन्य ऐसी नहीं है। मतलब और के बाप छो बाप कहंत, किसके काजे? धर्म के काज धर्म में ही छाड़त। मतलब कहीं पे थोड़ा अनुकूलता मिल रही है, थोड़ी व्यवस्था अच्छी मिल रही है, ये सब बढ़िया है, तो अपने गुरु की रीत ही छोड़ दी, अपना हित धर्म ही छोड़ दिया, वहां पे जाने लग गए। अब जैसे कि राधा वल्लभ जी के मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, राधा वल्लभ जी के दर्शन करना ही छोड़ दिया। अरे नहीं यार, छोड़ो, राधा वल्लभ जी का क्या करेंगे, जबकि हम हैं हरिवंशी, पर हमें राधा वल्लभ जी का दर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना। ज्यादा भीड़ हो जाए, 3 बजे रात में बैठ जाओ, कैसे नहीं दर्शन मिलेंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। खैर, यहाँ पे बात ये है कि अपनी रसनीति को हमको छोड़ के और कहीं नहीं जाना है। कहीं पे थोड़ी अनुकूलता मिले, तो कुछ ऐसे साधक होते हैं, कहीं पे थोड़ी सी अनुकूलता मिले तो वहां पे भाग जाते हैं। अपने धर्म का विचार नहीं करते हैं कि भाई हम आपको अपने धर्म का पालन करना है, अपने धर्म के अनुसार आचरण करना है, इसका विचार नहीं करेंगे। कहीं पे थोड़ी व्यवस्था मिल जाएगी, कहीं पे कुछ खेल कूद की व्यवस्था है, हंसी मजाक की व्यवस्था है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा विषय मिल रहा है, तो वहां पे जाकर के ऐसा बन जाएंगे कि वहीं के धर्मी बन जाएंगे। कह रहे हैं, बोलत बोल बटाओ से लागत है, गुरु माने न बात माने। अपने गुरुदेव की बात को बिल्कुल मान नहीं रखते हैं और अपनी ही रीति का पालन करते हैं, अपने गुरु खुद बन जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यशाली वो जीव है जो अपना गुरु खुद बना बैठा है। क्या आप पे हितजू ने इतनी कृपा नहीं करी कि आपको गुरु प्रदान करे? अगर नहीं करी तो कृपा करेंगे, हितजू के गुरु मान लो। तो अपने गुरु हमें खुद नहीं बनना है, ना दूसरों के गुरु बनना है, हमें बस अपने गुरु के अंडर रहना है।
सरेंडर करना है अपने गुरु को, तन मन धन अर्पित करना है। अब हम अगर ऐसा सोचेंगे कि भाई हम अपने आप अपने मन अनुसार चलेंगे और हम श्री जी को प्राप्त कर लेंगे, तो बहुत दूर है। श्री जी इतनी सरल नहीं है प्राप्त करना। ध्रुवदास जी ने कहा है कि सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन हो पाए, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बनाए। बिना गुरुदेव की आज्ञा के पालन के, बिना गुरुदेव के प्रति महत्व बुद्धि करे और बिना गुरुदेव की शरणागत हुए श्री जी तक हम बहुत कभी पहुंच ही नहीं सकते, उनका परिचय तक नहीं प्राप्त कर सकते, पहुंचना तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब बोलते हैं तो क्या लगता है गुरु मान्य बात प्रमाणित, कि इनके बोलने से पता लग जाता है कि कितने अनन्य धर्मी हैं। इस दो चीजों से व्यक्ति के बारे में पता लगता है, उसके साधन कैसा है, उसके विचार कैसे, उसका जीवन कितना पवित्र है। दो चीजों से, एक क्या, उसके प्रश्न कैसे हैं, उसके मन में आकांक्षाएं कैसी उत्पन्न हो रही है। मैं खा लूं। श्री हरिवंश, सब लोग अपना माइक म्यूट रखिए। पहला तो ये कि उसके मन में कैसी आकांक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका कैसे प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों से एक साधक की स्थिति पता लगती है, जो किस प्रकार के प्रश्न कर रहा है। और दूसरा उसके नेत्र, नेत्रों से व्यक्ति के पता लग जाता है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसके विचार कैसे है, इसका जीवन कितना पवित्र है। नेत्रों से पता लगता है और वचन से पता लगता है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, बोलत बोल बटाओ से लागर। सेवक जी कह रहे हैं कि इनकी बोलचाल से पता लग जाता है कि ये लोग जो है बस अनन्य धर्म का नाटक कर रहे हैं, वास्तव में ये अनन्य नहीं है। अनन्यता के लिए तो महाप्रभु जी ने बोला ना, रसना कटो जो अन रटोने खंड फटो नैन, मतलब कुछ रखा ही नहीं, प्रमाण ही नहीं रखा, डायरेक्ट कटो, हटा दिया, मेरी रचना कट जाए, मैं राधा किसी को और कुछ बोलूं। इतनी अनन्यता श्री महाप्रभु जी ने। जब हमने पहली बार ये पद पढ़ा तो मतलब सच में जब इसका व्याख्या समझ में आई, मतलब बहुत आश्चर्यचकित हम हुए कि मतलब इतनी अनन्यता की बात श्री महाप्रभु जी ने कही कि मेरी जवान कट जाए अगर मैं श्री जी के अतिरिक्त और किसी का गान करूं, मेरी आंखें फूट जाए मैं श्री जी के अतिरिक्त और किसी को देखूं। ये अनन्यता तो सिर्फ एक रसिक के हृदय में ही प्रकट हो सकती है, वरना हम सब तो बस अनन्यता के नाम पे सब जगह जा करके शरणागत हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, परखे सुनौ सुजान जहाँ कछु और काचई, भक्त करे पर संत न तुरता कहे बुरबाई, दिए सहाय सुख रहे दुख में दिन राती, खेवे कौजु साजाती खचर सुहोत बिजाती। श्री दत्ताचरण गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये सर्वज्ञ जन अपने कच्चे धर्मियों में और जो कच्चापन परखा है उसको अब सुनो। इन लोगों से यदि भक्त कहे तब ये प्रसन्न होते हैं, यदि कोई अन्य बात कह दो तो ये लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। अपनी बड़ाई सुनना बड़ा प्रसन्नता होती है। ये भी बहुत बड़ी हानि है साधक की। सेवक जी कह रहे हैं, मैंने कच्चे धर्म में जो पाया अभी तक, मैं कुछ लक्षण वर्णन करता हूँ उनके। क्या लक्षण बताते हुए कहते हैं, अगर इनको कहो ना आप बहुत बड़े भक्त हैं भैया, बड़े बहुत बड़े रसिक हैं, तो इनको बड़ा सुख मिलता है बात सुन करके। बल्कि ये तो उल्टा होना चाहिए। अगर कोई भक्त, कोई वैष्णव हमसे ये बात बोले कि आप बहुत बड़े हैं, आपकी जय हो, तो हमको ये बात सुनती है हमारा मन में ऐसा लगना चाहिए कि हम पे फूल नहीं, हम पे कोड़े बरस रहे हैं। इतनी जलन मन में होनी चाहिए, बस बस ऐसा बोलना ये बंद कर दे, जल्दी से बोलना बंद कर दे, हम उसको सहन ना कर पाए, ऐसा भाव होना चाहिए। वो एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। अपनी प्रशंसा सुन ही ना पाए, एक क्षण भी प्रशंसा ना सुन पाए। जब हम इस मार्ग पे सुदृढ़ हो जाते हैं ना, पक्के होने लगते हैं, तो भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भेजते हैं जो दिन रात हमारी प्रशंसा ही करते रहेंगे, खूब प्रशंसा करेंगे। तो हम लोग सोचते हैं अरे वाह बढ़िया है, हम तो बिल्कुल अनन्य हो गए हैं, अब लोग देखो मेरी आके प्रशंसा कर रहे हैं। पर वास्तव में वो प्रशंसा नहीं कर रहे होते, वो आपकी परीक्षा होती है। देखो क्या होता है ना, ये संसार जो होता है ना, ये एक लोक व्यवहार की एक कहावत है, संसार कभी किसी का सगा नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। जो व्यक्ति को संसार घर में मंदिर में ढक करके पूजन कर रहा है, अगर उसके चरित्र में एक छोटा सा भी दाग लग जाएगा तो उसी की चित्रपट उठा करके संसार पीपल के पेड़ के नीचे रखाएगा, पूजा करना बंद कर देगा। ये संसार ऐसा है। जब
हम लोग साल भर पूजन करते हैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी का तो नहीं, गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली पे, साल भर पूजन करते हैं। और जब नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं तो जो पुराने वाले होते हैं उनको कहीं भी फेंक आते हैं। जिनको साल भर भोग लगाया, रोज उनकी पूजन किया, अच्छे से सब व्यवस्था करी, उनको भगवान माना, एक क्षण में उनसे सारा भगवत भाव खत्म हो जाता है। तो ये संसार जो होता है ना, ये किसी किसी का सगा नहीं होता है। तो हमको किसी की भी मीठी बातों पे एक मैं प्रशंसा कर रहा है, अरे वाह, तो हम ये हमको खुश नहीं हो जाना चाहिए, अरे यार ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो हमको बहुत मानते हैं। अब वो बोल कुछ और रहे, उनके मन में कुछ है, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए कभी भी हमें अपनी प्रशंसा में प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। आज कहते हैं ना, सातवें आस्थान पे नहीं चढ़ाना चाहिए, अरे वाह अब तो प्रशंसा हो रही, हम बिल्कुल धन्य बन गए। ये बिल्कुल मूर्खता है। अपनी प्रशंसा में बिल्कुल प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये भक्त जी कह रहे हैं, को बहुमान करे को मेरो, किए बहुमान, ऐसे करके है, हमको याद नहीं आ रही वो लाइन। और सेवक इसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी निंदा भी करे तो निंदा करने से ना ही लघुताई, मैं छोटा नहीं हो गया किसी ने मेरी निंदा कर दी तो हमें सुख दुख में सम रहना है। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती हमको परेशान कर रहा है, जबरदस्ती हमको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो वो भी हमको नहीं स्वीकार करना है, ना उससे कुछ बोलना है, बस वहां से हट जाना है। देखो, किसी के कहने से ना हम ऊंचे हो जाएंगे, ना किसी के कहने से हम नीचे हो जाएंगे। हम जो होंगे वो अपने कृत्यों से, अपने आचरणों से होंगे। और हमारे आचरण पवित्र तभी होंगे जब हम सत्संग की बातों का अनुसरण करेंगे अपने जीवन में, तभी हमारे आचरण पवित्र होंगे। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि इनसे अगर कोई भक्त कहे, रसिक कहे, तो उनको बड़ी प्रशंसा होती है, इनको सम्मान बड़ा अच्छा लगता है। आगे कह रहे हैं, ऐसे लोग सामान्य रूप से दिन रात दुखी रहते हैं, और जब इनको कुछ दिया जाए या इनकी प्रशंसा की जाए तब ही सुख का अनुभव करते हैं। जहां भोजन प्राप्त होने की बात होती है, वहां ये लोग अपनी ही अपनी ही सजातियां बतला देते हैं। और जहां खर्च करने की बात आती है वहां बेजातियां बन जाते हैं। खर्च करने का यहाँ पे बात, यहाँ पे ये सेवा करने की बात देखो क्या होती है। अब जैसे कि हम कहीं भी प्रसाद पा रहे हैं, राधा वल्लभ जी में प्रसाद पा रहे हैं, कहीं भी प्रसाद पा रहे हैं, तो देखिए दो चीजें होती हैं सेवा। एक तो धन की सेवा होती है और एक होती है श्रम सेवा। और धन की सेवा बड़ी आसान सेवा है, ये तो हर कोई कर सकता है। ये कोई बड़ी सेवा नहीं है, धन की सेवा ये तो हर कोई कर सकता है। पैसे इकट्ठा करना और कोई भंडारा करवा देना, फूल भगना लगवा देना, ये सेवाएं बहुत छोटी हैं। पर जो वास्तविक सेवा होती है ना शिव जी की, वो होती है श्रम सेवा। अब हम सेवा कर वहां पे प्रसाद पाने गए हैं, तो प्रसाद हम बाद में पाएंगे, क्योंकि वो हमारा घर है। हम वहां पे अतिथि बन के नहीं गए हैं जो हम बिल्कुल थरिया एकदम चौड़े होकर के बैठ जाएंगे, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के चलो थाली लगाओ प्रसाद पाया जाए। पहले वहां पे सेवा करें जितने संत बैठे हैं, और ये सोच के सेवा ना करें कि चलो हम पाने आए तो हमने सेवा कर दी बराबरी हो गई। अरे भाई, अपने घर में तुम कर रहे हो, आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो आप नहीं करते सब लोगों की व्यवस्था, फिर उसके बाद अंत में पाते हो। तो कहीं भी राधा वल्लभ जी जाए या कहीं भी अपने गुरु स्थान पे जाए तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सके। जी एक पाके धर्मी का लक्षण है, जो पहले दूसरों को सर्व करने के लिए आगे बढ़ेगा, पहले दूसरों की सेवा करने के लिए वो आगे बढ़ेगा, तब वो खुद कुछ पाएगा। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, कुछ हमको मिल रहा है, तो पहले हम सोचे कि जितने लोग हमारे संग हैं पहले ये सब पाले, उसके अंत में हम पाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग सदा दुखी रहते हैं। देखो, दुखी व्यक्ति वो रहता है जिसके अंदर भगवदानंद नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को भगवदानंद प्राप्त हो गया, भगवदानंद मतलब भगवान का आनंद, भगवान के नाम में आनंद आ गया, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में आनंद आ गया, तो वो हमेशा आनंद में रहेगा। उसके जीवन में कितना भी दुख आ जाए, सब कोई उसके प्रतिकूल हो जाए, तब भी वो हमेशा आनंद में रहेगा, क्योंकि उसे भगवदानंद की प्राप्ति हो गई है। पर वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा जो भगवान के आनंद की प्राप्ति नहीं किया हुआ है, जो नाम जप नहीं करता, वाणिज्य का गान नहीं करता, वो हमेशा दुखी रहेगा। कह रहे हैं भाई, ये लोग हमेशा दुखी ही रहेंगे, और खुश कब होंगे, जब कोई इनकी प्रशंसा करेगा तब बड़े खुश हो जाएंगे। तो एक आचे धर्मी का एक लक्षण है। आगे कह रहे हैं, ले उपदेश कहाय अनन्य, अनहाय अनर्प जाए घटक कट, आस करे विषयन के आगे,
जो देखे मैं जो हाथ लटकत, केतिक आयु केत सौ जीवन, काहे विरासत काज हटकट, श्री हरि वंश धर्म नहीं छाड़त, घर घर काहे पीरत भटकट। बड़ी सुंदर बात। ललिताचरण गोस्वामी कह रहे हैं, कुछ कच्चे धर्मी ऐसे हैं जो गुरु उपदेश प्राप्त करके और अनन्य कहलाकर स्नान करते ही श्री हरि गुरु को अर्पित किए बिना भोजन कर लेते हैं। ये लोग संसारी जनों से आशा करते हैं कि मैंने इन लोगों को विषय जनों के सामने अनन्य दीनता पूर्वक हाथ जोड़ते देखा है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। लय उपदेश कहाय अनन्य, मतलब गुरुदेव से दीक्षा ले ली, गुरुदेव के शरणागत हो गए तो समझ लेते अब तो हमारा सब काम हो ही गया, हमें दीक्षा हो गई, अब हम बिल्कुल फ्री हैं, अब हम खुले हो गए हैं, खुले साड़ हो गए हैं, जो हमें करना है सो करना है। ये बहुत गलत मेंटेलिटी है। दीक्षा का मतलब तो हो गया हम और बंध गए हैं, पहले तो हम बंधे थे नियमों में, दीक्षा के बाद तो और ज्यादा हम बंध गए हैं, और ज्यादा हम पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि हमें अपनी कंठी की लाज रखनी है, अपने तिलक की लाज रखनी है, अपने आचरण कोई ऐसे नहीं करने हैं कि हमारे गुरुदेव पे बात आए, अपने गुरुदेव का आदर करना है, अपने गुरु भाइयों का आदर करना है, अपने वाणिजू का हमेशा संग करना है। और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास दीक्षा के बाद आ गई हैं। दीक्षा के बाद हम खुले नहीं हो गए हैं कि अब तो हमारा उद्धार हो ही गया, हमको कुछ नहीं करना, खूब उद्दंडता करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कह रहे हैं ऐसे धर्मी क्या करते हैं, दीक्षा लेकर के अपने आप को बहुत बड़े, मतलब गुरुदेव के शरणागत हो गए, दीक्षा मिल गई, मार्ग मिल गया, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और अपने आप को बस झूठा अनन्य कहलते फिरते हैं। कह रहे हैं कहाई अन पर जाए गटक कट, गटकना मतलब खा लेना। तो कह रहे हैं बिना अर्पित कर ही भोजन पा लेते हैं, ये काचे धर्मी का एक लक्षण है। देखो दो चीजें होती है, जो हमारी दीक्षा हुई तो हमारे गुरुदेव भगवान ने, दीक्षा से पहले शिक्षा होती है, दीक्षा जब देते हैं उसके पहले गुरुदेव भगवान कुछ उपदेश देते हैं तो उसको शिक्षा बोलते हैं। हमने अब कई बार, हम हजारों बार बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने उनसे बोला, हे भगवान, श्री हरिवंश आप लोग कृपया अपना माइक बंद कीजिए। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमसे बोला कि जब कभी आप कुछ भोजन पाए, कभी भी कुछ प्रसाद पाए, तो हमेशा श्री जी को अर्पित करके ही पाए, बिना श्री जी को अर्पित करे बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, कुछ भी, कहीं का भी कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। अब ऐसी स्थिति में अब कभी हम लोग बाहर हैं, श्री जी प्रकट में हमारे सामने नहीं है, या कोई परिस्थिति ऐसी है, वर्क में है, कॉलेज में है, कहीं ऐसे, अब हर चीज को श्री जी को लेकर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो गुरुदेव भगवान के मुख से निकले शब्द है, गुरुदेव भगवान ने कहा अपने सामने आपका जो भोजन है उसे रखें, हाथ जोड़ करके बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। और यही क्रम से भी उन्होंने बोला था, सेम यही क्रम से, राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। वो ये वो महाराज जी की वाणी में वो शब्द भी अभी तक याद है। महाराज जी सामने बैठे थे, वही वही कक्ष था जहाँ पे एकांतिक वार्तालाप होती है, महाराज जी ने हमसे बोला था ये 3 शब्द, राधा लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, ये बोल करके आप भोजन पाइए। तो मतलब अर्पित करने के बाद श्री जी को भोजन पाइए। तो हमारे गुरुदेव से हमको सबसे बड़ी शिक्षा, की दीक्षा से पहले जो ये पर्सनल शिक्षा है, सत्संग में तो बहुत कुछ महाराज जी ने सब बताया है, पर ये पर्सनल हमें शिक्षा मिली दीक्षा के समय शिक्षा। तो ये पर्सनल शिक्षा ये है कि हमें महाराज जी ने हमें जीवन का एक सूत्र दे दिया, हमारे गुरुदेव ने हमें एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? कि भले तुम कुछ भी करो, बस श्री जी को अर्पित करे बिना कुछ खाना मत। तो ये आज तक हमने गांठ की भी गांठ बांध ली है, कुछ भी हो पर हम श्री जी को अर्पित करे बिना कुछ, अगर जो है भोग नहीं लगा सकते तो इतना तो बोलेंगे राधा लाल की गुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, जाओ तभी कुछ पाएंगे। ऐसे गांठ हमको बांध लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं काचे धर्मी जो है बिना अर्पित करे ही जो है भोजन पा लेते हैं। ऐसा हमें कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। देखो ऐसे नहीं होते हैं धर्मी कि जो है कहीं भी कुछ भी पा लेते हैं, किसी का भी झूठा पा लेते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो अभक्ष पदार्थ पाने वाला है, गंदी चीजें पाता है, उसी के संग बैठ के उसी का झूठा पा रहे हैं, ये सब हरकतें नहीं होती हैं धर्मियों की। बहुत सोच समझ के अगर हम किसी के संग पा भी रहे हैं तो उसके आचरण पहले देखें कि वो भक्त है कि नहीं, कहीं वो प्यार लहसुन तो नहीं पाता है, ये सब बहुत ध्यान से उसके संग पाना चाहिए, ऐसे हर किसी के संग नहीं पा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि
ये जो काचे धर्मी होते हैं बिना भोग अर्पित करे श्री जी को ऐसे ही पा लेते हैं। कह रहे आस करे विषयन के आगे, जो देखे मैं जोरत हाल लटक्कट। और ये कह रहे हैं हमेशा विषयों की आस करते रहते हैं कि मुझे विषय की वस्तु मिल जाए, ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल जाए। भगवान की सेवा में भी बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे तो बिल्कुल मांगते ही रहेंगे। अगर एक बूंद जल भी भगवान को चढ़ाएंगे तो एक बूंद जल के बदले भी 1000 चीजें मांग लेंगे कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उनकी चालीसा होती है, उनकी चालीसा को हम लोग कहेंगे सकाम चालीसा। कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई दुर्गा चालीसा, वो सकाम चालीसा पढ़ते हैं। वो पूरी एक लिस्ट होती है उनकी, वो रोज भगवान के सामने भगवान सुनाएंगे। तो ऐसे लोग होते हैं जो सेवा वाले, भगवान उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते तो पहले उठ के चले जाते हैं कि अभी आता होगा पूरी लिस्ट थमाने के लिए। ऐसे हमको भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो है हमेशा जो है विषय की करते रहेंगे आस। और कह रहे हैं देखे मैं जरूरत हाल लटक्कट। कह रहे हैं कि ये संसारी लोगों के सामने बड़े हाथ जोड़ते हुए दिखेंगे। जो एक भगवान का भक्त होता है उसे सिर्फ भगवान की आस होती है। अरे वो जो है मेरी बात बना दें। अब वो उनके हाथ पैर दबाने के लिए जा रहे हैं कि महाराज अब की जी आप हमारी बात बनाइए। देखो, एक रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति की करना, आदर करना एक अलग बात होती है। पर किसी व्यक्ति की ऐसे शरणागत हो जाए हम कि अपने भगवान को भूल जाएं, सबको दे, उसको भी देने वाले प्रभु ही हैं, ये तुम क्यों भूल रहे हो? अगर आप किसी व्यक्ति के आगे आगे पीछे डोल रहे हो कि मुझे वस्तु मिल जाएगी, तो उसको किसने दी? उसको भी तो भगवान ने दी ना। तो भगवान तुम्हें ही दे सकते, तुम्हें भी दे देंगे। हमको झुकना है तो भगवान के आगे झुकना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हम कोई ऐसे सामान्य जन नहीं है जो संसार के जो लोग होते हैं किसी के भी आगे गिर जाते हैं। कुछ कुछ चंद रुपयों के लिए या कुछ चंद चीजों के लिए अपने चरित्र को तक बेच देते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोग कौन है? मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश पासी। बने तो शिव जी से बने, बिगड़े तो भरपूर। मांगे तो शिव जी से ही मांगेंगे और किसी के सामने नहीं मांगेंगे। और शिव जी को देना होगा शिव जी दे देंगी, नहीं देना होगा तो वो जाने। हम जैसे भी रहेंगे पर शिव जी के साथ सिवा और किसी से हम आस नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ये संसारी लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं, ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें शिव जी से ही सिर्फ एक आशा रखनी चाहिए। आगे श्री ललिताचरण गोस्वामी कह रहे हैं, अब काचे धर्मियों से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, केतक आयु केतक सौ जीवन। हे काचे धर्मियों, तुम्हारी कितनी आयु है ये बताओ, कितना जीवन शेष है? एक एक श्वास ले रहे हैं, एक एक आयु तुम्हारी कम होती जा रही है, पल पल तुम्हारी आयु घटती जा रही है। काहे विनाशत काज हटकत, अपने जीवन का क्यों विनाश कर रहे हो? जानबूझ के अपने जीवन को क्यों तुम अग्नि में झोंक रहे हो? अपने जीवन का विनाश क्यों कर रहे हो? कह रहे श्री हरिवंश धर्म छाड़ी, श्री हरिवंश चंद्र के इस परम पावन धर्म को तुम प्राप्त करने के बाद भी तुम उसे क्यों बिसार रहे हो? घर घर काहे फिर भटक कर, और घर घर क्यों भटक रहे हो? क्या कुछ दूसरा मिल जाएगा तुम्हें इस उपासना को छोड़कर? श्री हित हरिवंश जी को छोड़कर, हित धर्म को छोड़ के तुम अगर कहीं और जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे भी ना कि जो है हमें तो कुछ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भ्रम में है, नहीं मिलेगा। अब जैसे कि कोई किसी के गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव भगवान ने उसको वो कार्य करने से मना किया है कि ये मत करना, अब वो कर रहा है, गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध जाके कर रहा है और सोच रहा है कि शास्त्रों में तो इस चीज की बड़ी महिमा लिखी है, गुरुदेव ने मना किया तो क्या हुआ, मैं शास्त्रों की आज्ञा मान के काम कर लेता हूँ। किसी दूसरे संत, किसी दूसरे महात्मा ने बोल दिया ऐसा ऐसा करो, अब गुरु जी ने साफ मना किया बिल्कुल मत करना है ऐसा, उनकी बात मान के कर रहे हो तो तुम करते रहो। इस प्रकार छन्नी में दूध, छन्नी में पानी छानोगे तो कहाँ टिकेगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही वो कृत्य आपके लिए छन्नी में पानी छानने के बराबर होगा, पूरा नीचे गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं है करने का, कुछ प्राप्त नहीं होगा। जहां हो वहीं रहोगे। आपको लगेगा कि गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के या हित धर्म के विरुद्ध जाकर के हम कैसी कोई चीज कर लेंगे और हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होने वाली। मिलेगी तो आचार्यों द्वारा प्रकट करी हुई, ऋषिकों के द्वारा प्रकट किए हुए सिद्धांत के रूप चलने से ही वस्तु की प्राप्ति होगी। इर्द गिर्द से ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ना, राय के सम चलत ही बट चलत और की ओर, राय के सम भी अगर चल देंगे तो होना कुछ और होगा, हो कुछ और जाएगा।
वही बात यहाँ पे प्रमाणित हो रही है कि अगर गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध हम अगर कुछ जाएंगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है, बस अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं उस चीज को करके, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस बात का हम ध्यान रखें। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, अब क्या बताया जाए कि गुरुदेव ने मना किया है वो कार्य करने का, पर सुन लिया कहीं पे या पढ़ लिया कहीं पे, अब वही काम कर रहे हैं और फिर मेरे पर प्रश्न लेकर के आते हैं हमने इतने सामने हो गया वो काम करते हुए पर हमारा काम नहीं बना। ऐसा क्यों बना? था हमने क्या आपके गुरुदेव ने मना किया था ये करने से? बोले हाँ मना तो किया था। तो क्यों किया? जब गुरुदेव ने मना किया था करने के लिए और फिर सोच रहे हो हमें हमें वो काम नहीं बना, तो कैसे बनेगा? जब गुरुदेव ने मना ही किया है कि बेटा तुम्हारे लिए नहीं है और फिर भी हम कर रहे हैं तो काम नहीं बनने वाला। वो अब किसी ने कह दिया कि तुम ये इतने व्रत रख लो, इतने व्रत रखने के बाद तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और गुरु जी ने साफ मना किया है ये सब काम मत करना, और तुम उतने के जगह उसके 10 गुना ज्यादा भी रख लो तब भी नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही मना कर दिया बेटा ये सब मत करना। मनमाने से करेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए अगर अगर मन में हमारी कोई ऐसी बात आती भी है, जैसे कि अभी एक माता जी आई गुरुदेव भगवान के पास, उन्होंने गुरु भगवान से कहा कि हमारे घर परिवार में व्रत होते हैं, करवा चौथ का व्रत होता है, इत्यादि इत्यादि व्रत होते हैं, तो गुरुदेव उन्होंने आज्ञा लिया आकर गुरुदेव भगवान से बोले अपने मन की बात, उन्होंने कहा हाँ आप रख सकते हो। तो अब गुरुदेव की आज्ञा हो गई अब रखो तो तुम्हारा व्रत सिद्ध होगा। पर ऐसे मनमाने हमें काम नहीं करने चाहिए। अगर हमारे मन में ऐसी कोई बात है तो अपने गुरुदेव से आके बोल दें, गुरुदेव हमें मन में ऐसी ऐसी बात आ रही है, ऐसा अनुष्ठान करने की बात आ रही है, आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या अमुक अमुक अनुष्ठान अमुक यज्ञ अमुक जो भी पूजा हमारे मन में आ रही है वो हम कर लें? गुरुदेव कहते हैं हाँ कर लो तो कर लो, और वो कहेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो समझ लो तुम्हारे बुक किए बिना ही तुम्हारा काम हो गया। उन्होंने कह दिया ना कोई जरूरत नहीं है, तुम श्री हरिवंश हरिवंश करो तुम्हारा काम ऐसे ही हो गया। इसलिए जो है हमें गुरु आज्ञा की अवहेलना करके कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अपने आप को विद्वान समझे कि हमें वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, रहे हम वहीं जाएंगे। इसलिए गुरु आज्ञा की तनिक भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं कि भाई छोटा सा जीवन है तुम्हारा, क्यों तुम इसको हिज्जी महाराज की रस्ती के विरुद्ध जाकर के बिता रहे हो? मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, श्री आधा वल्लभ लाल का भजन करो और उनकी सेवा में तुम नित्य उपस्थित हो जाओगे। इसी भाव से आज की कथा को ये विश्राम करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। कहने सुनने को भूल क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांजगल्पतरुभिक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विराशी सेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। तो कल हमारी श्री स्वामिनी प्रिया जी का प्राकट्य है। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। अब आप लोग सोचते होंगे यार ये रोज हमको लिस्ट पकड़ा देते हैं, इतना तुम्हें करना है, तो हम इसलिए पकड़ाते हैं कि कम से कम इतना तो आप लोग कर लें कि इसी बहाने होता रहेगा। अब पता नहीं चलेगा कब ये पुरुषोत्तम निकल जाएगा। पता है ये 2 महीने बिल्कुल पता नहीं चलते हैं, एक पुरुषोत्तम का और एक कार्तिक का, ये 2 महीने बहुत जल्दी बीत जाते हैं और लगता है अरे अभी तो आए थे अभी चले गए। इसलिए अभी कर लो जल्दी जल्दी, खत्म हो जाएगा, वरना फिर हम लोग पछताते रहेंगे, 3 साल वेट करना पड़ेगा और 3 साल बाद पता नहीं कौन कहाँ पे हो, किसी की शादी ब्याह हो जाए,
कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए, ना जाने कहाँ कहाँ हम लोग चले जाएं, है ना। और क्या पता कोई भक्ति से ही चला जाए, भगवान ना करे कोई जाए, पर फिर भी ऐसा अगर सोच ले तो इसलिए ऐसा मत करो, मौका मिला है तो करते रहो, ठीक है। तो कल का हमारा टारगेट क्या है? अच्छा, आप में से कौन हमें बताएगा कि राधा कृपा कटाक्ष में कितने श्लोक हैं? कोई बताएगा कमेंट में कितने श्लोक हैं राधा कृपा कटाक्ष में? 13 श्लोक हैं। हाँ, तो 13 बार राधा कृपा कटाक्ष कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, जितने श्लोक होते हैं ना उतने बार स्तोत्रों का पाठ करो तो उस स्तोत्रों का पूर्णाचरण हो जाता है। जैसे कि हमने 9 श्लोक थे यमुनाष्टकम में, तो 9 पाठ करे तो उसका पूर्णाचरण हो गया। राधा कृपा कटाक्ष का पूर्णाचरण हो जाता है जितने श्लोक होते हैं उतने पाठ करने से। तो 13 श्लोक हैं तो 13 बार पाठ कर लेते हैं कृपा कटाक्ष कल, ठीक है। शिवप्रिया जी का प्राकट्य है तो कल हम लोग जो है इस भाव से कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, शिवप्रिया जी के प्रकट की कथा श्रवण करेंगे और इस पद का गायन करेंगे। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृष भानु गोप के द्वार, चलो वृष भानु गोप के। और बरसाने में वृषभानु जी के द्वार पे हम सब लोग बधाई लेने के लिए जाएंगे। चलिए, तो आज को इस सत्र को विश्राम करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख सकते हैं, या तो हैंड रेज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग श्री जी को शेयर करवाएंगे। कल जो है हम प्रश्नों के चक्कर में श्लोक वो पद ही पढ़ना भूल गए 84 जी का, तो आज 2 पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या करा जाए। हमें तो लगता है हमें निकुंज में अगर सेवा देंगी सजनी तो एक सखी हमें पीछे लगाएंगी देखने के लिए कि इतनी भुलक्कड़ सखी कहीं सेवा करनी ना भूल जाए, तो एक सखी हमारे पीछे निगरानी के लिए लगाई जाएगी। पता चले हम राज भोग के समय संध्या भोग ले आए, संध्या भोग के समय शयन भोग ले आए, तो बहुत टाल मटोली वाला काम है। खैर क्या करा जाए। श्री हरिवंश भैया, भैया शिव जी की आचमन के जल का क्या करें? पी ले, खुद ग्रहण कर लें आचमन कराने के बाद। भैया 84 जी के एक पद गायन किया आपने, बंद कर? नहीं, बंद नहीं किया है, करेंगे। श्री हरिवंश भैया, ऐसा क्यों बोला जाता है ये रस सिर्फ सनकादिक को दुर्लभ मिलेंगे? राधा वल्लभ लाल तो स्वयं शिव जी के ठाकुर थे, कृपा करके इसका रहस्य बताएं। बहुत सुंदर भाव है। ये रस, रस की कौन सी बात हो रही है? ये रस जो हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया। राधा वल्लभ लाल की सेवा तो आत्मदेव ब्राह्मण ने भी करी, राधा वल्लभ लाल की सेवा तो शिव जी ने भी करी। तो राधा वल्लभ लाल की सेवा जब आत्मदेव ब्राह्मण ने करी तो क्या आत्मदेव ब्राह्मण को भी वो सहचरी भाव का रस प्राप्त था? नहीं। राधा वल्लभ लाल कौन है? वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनकी सेवा तो सब देवी देवता भी करते हैं, तो क्या सबको वो रस प्राप्त है? नहीं। श्री प्रिया जी ने कृपा करके जो निज मंत्र प्रदान किया है हृदयवंश महाप्रभु को, वो निज मंत्र के प्रभाव से महाप्रभु जी ने जो रस का विस्तार किया वो तो हे सजनी है। ये सहचरी भाव के रस का जो उन्होंने विस्तार किया है, ये वो रस है। ये रस सबके लिए दुर्लभ है, जो सखी भाव का जो रस है ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए शिव संगादिक के लिए रस दुर्लभ बताया गया है। राधा वल्लभ लाल की सेवा तो दुर्लभ है ही, पर ये जो सखी भाव का जो रस है ये बहुत दुर्लभ है। भैया श्री हरिवंश 13 पद, हाँ बताएंगे अभी बताएंगे। श्री हरिवंश भैया, आज श्री पुंडित जी महाराज की एक रील देखी, उसमें वो कह रहे थे राधा वल्लभ जी के दर्शन से स्वकीय भाव की पुष्टि होती है। स्वकीय भाव क्या होता है? श्री प्रिया प्रीतम की जो निकुंज विपासना है उसमें बहुत सारे भाव होते हैं, एक परकीय भाव होता है, एक स्वकीय भाव होता है। ये स्वकीय भाव क्या होता है? ये स्वकीय भाव वो भाव होता है जिसमें ये बताया गया है कि श्री युगल सरकार जो है वो शादीशुदा है, मतलब ये दोनों की विवाह हो चुका है, इसलिए हमारे राधा वल्लभ लाल जो है नित्य ब्यावला किया करते हैं, मतलब प्रिया प्रीतम का विवाह हो चुका है, ऐसे वाले प्रिया प्रीतम हम लोग देखते हैं। ये बहुत आंतरिक बातें हैं, धीमे धीमे आप कथा श्रवण कीजिए, समझ में आएगी। अभी आया बहुत लंबा प्रश्न, चलिए, तो ये प्रश्न नहीं है, ये केस स्टडी है। चलिए हम लोग संग में इस केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, श्री हरिवंश भैया, उस दिन जो पूछा था वो आप नहीं समझे थे। मेरा प्रश्न है कि मैंने निष्ठा नहीं की एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना है,
मेरी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन श्री जी की सेवा मिली। मैंने पूछा था एक बिशौरी भैया जो बड़े महाराज जी दीक्षित हैं, उन्होंने कहा कि एकादशी नहीं मानते हमारे यहाँ, इसलिए लगाओ भोग। इसलिए मैं एकादशी के दिन भोग लगाती हूँ। चावल का लेके निष्ठा नहीं है, डर लगता है, पर फिर भी लगाती हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था श्री जी की कृपा से धाम जा रही हूँ तो एकादशी के दिन क्या क्या खाऊं, चावल या रोटी? क्योंकि घर में तो प्रकट भोग लगाती हूँ लेकिन वहाँ कैसे लगाऊंगी चावल? आप बताओ क्या करूँ, चावल या रोटी या फल? अब देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत रखती हैं तो आप रखती रहिए। देखिए मेरी बात आप ये समझिए कि जब तक आपकी खुद की निष्ठा नहीं हुई है एकादशी छोड़ने की, आप एकादशी छोड़ देंगी तो आपको अपराध लगेगा। क्यों लगेगा अपराध? क्योंकि आप किसी के कहने पे एकादशी छोड़ रही हैं, ठीक है? आपकी निष्ठा नहीं है एकादशी छोड़ने की, पर आप किसी के कहने पे छोड़ी हैं, ठीक है? तो आप एकादशी भले ही छोड़िए, पर आपके मन में बार बार आएगा यार मैं अपराध कर रही हूँ, मुझे एकादशी का रख लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए, आपके मन में बार बार ये बात आएगी। तो जब तक आपकी इतनी निष्ठा नहीं पक्की हो जाती श्री महाप्रभु जी के प्रकट की उपासना में, तब तक आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है कि जब तक आपकी निष्ठा नहीं पक्की हुई है, किसी की बातों में मत आइए। चाहे चाहे हम हो चाहे कोई और हो, हम अपनी भी कह रहे हैं, जब तक आपकी निष्ठा स्वयं पुष्ट ना हो तब तक जो है हमें एकादशी रखनी चाहिए, हर नियम का पालन करना चाहिए। देखो, जब यहाँ पे इस उपासना में कुछ अपने आप से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे लिए जरूरी होगा ना वो रह जाएगा, जो जरूरी नहीं होगा वो श्री जी अपने आप छुड़वा देंगे। आपको अपना बल लगा के कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप एकादशी रखती हैं तो एकादशी रखिए, फल खाइए। और अगर एकादशी आप नहीं रखती हैं, आपकी निष्ठा पक्की हो गई है, तो आप चावल का रोटी का किसी का भी भोग लगा सकती हैं। राधा वल्लभ जी को दहेज का ठाकुर कहते हैं। हाँ बिल्कुल दहेज, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों पुत्रियों के संग राधा लाल को दहेज के रूप में ही दिया था, इस वजह से। भैया राधा कृपा कटाक्ष हो या कोई भी पाठ हो, भैया करते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में, तो फिर क्या करें, कैसे माफी मांगे? और कभी जैसे हम कहीं बाहर रहते हैं तो नहीं हो पाता, तो हम पाठ के बदले नाम जप कर लें। कोशिश करें कि पाठ भी करें, अब तो मोबाइल में पाठ अवेलेबल है, पर अगर बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो नाम जप कर लें, फिर दूसरे दिन जब समय मिले तब पाठ कर लें। दूसरी बात, अगर संस्कृत पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई पद पढ़ने को मिस्टेक हो जाती है, तो पद गायन या स्तोत्रम पाठ करने के बाद 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमसे पाप हुए या हमसे अपराध हुआ गलत उच्चारण करने से, वो अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। ऐसा गुरुदेव ने बताया कि पाठ करने के बाद 2 मिनट का संकीर्तन कर लेना चाहिए, नाम संकीर्तन, उससे भगवान क्षमा कर देते हैं। श्री हरिवंश भैया, मैं सेवा करने के लिए लेट हो जाता है तो मैं 2x स्पीड में पद गायन कर लेती हूँ, क्या ये गलत तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए वैसे। पद देखिए, पद गायन करना, आप पद का पाठ कर रही हैं, इसमें जो है दो चीज आ गई। आप पाठ कर रही हैं 2x, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो आप पाठ कर रहे हैं। और गायन का मतलब क्या हुआ? प्रेम पूर्वक, रस पूर्वक, आनंद लेकर के, प्रिय प्रीतम के सुख के लिए उसका गायन करना। तो हमें पद गायन ऐसे करना है, इसमें हम प्रिया प्रीतम के सुख के लिए गाएं, प्रेम से गाएं। भली देखो, जरूरी नहीं है कि अब राजभोग कर रहे हैं तो राजभोग के सारे पद गाएं, आप एक पद भी राजभोग का गा लेते हैं, श्रृंगार का एक पद भी गा लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर प्रेम से गाएं। ऐसा हमें होड़ में नहीं करना, प्रेम से सेवा करनी है, ठीक है? भैया एकादशी के दिन राधा व्रत समुदाय में चावल का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? चावल और अन्य का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए क्या होता है, आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो चावल मना होता है एकादशी वाले दिन। साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे गेहूं मना होता है। तो चावल और गेहूं का कोई फर्क नहीं है, अन्न को मना किया गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, सब कोई अन्न के अंतर्गत आता है, तो अन्न मना किया गया एकादशी को। अपने महाप्रभु जी की उपासना में एकादशी का ऐसा कोई विशेष पालन नहीं है। श्री जी के प्रसाद की महिमा है, तो आप प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो, चाहे अनाज हो, चाहे बाजरा हो, कुछ भी हो, सबका भोग लग सकता है। भैया मैं एकादशी नहीं रखती हूँ, मम्मी भी मना करती हैं, मैं बाहर पढ़ती हूँ ना, इसलिए भी तो रोटी खा लूँ एकादशी वाले दिन जब पढ़े। हाँ, अगर आप नहीं रखती हैं तो आप बिल्कुल रोटी खा सकती हैं। हमारे संप्रदाय का और पुष्टि मार्ग का तिलक सेम कैसे हो सकता है? कुछ तो अलग पहचान होगा। हाँ, अलग है, सेम नहीं है। पुष्टि मार्ग का जो तिलक है, हमारी जो आईब्रोज होती है ना,
आईब्रोज, आईब्रोज के ऊपर से उनका जो है जो नीचे का जो यू होता है वो मुड़ जाता है तिलक, आईब्रोज के ऊपर से मुड़ता है पुष्टि मार्ग का तिलक। और राधा उल्लू संप्रदाय का तिलक कहाँ से मुड़ता है, तो जहाँ पे हम लोग चश्मा पहनते हैं वहां से नीचे से हम लोग का संप्रदाय का तिलक मुड़ता है, बस इतना ही फर्क है। अपने यहाँ भी रोली का कई कई जगह लगता है, उनके यहाँ भी रोली का तिलक लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो ना जानता हो तो वो दोनों को सेम ही समझे, एक बिंदी रोली तो सेम जैसा लगता है, पर इतना फर्क है कि उनकी भ्रिकुटी के ऊपर से मुड़ जाता है, हम लोगों का यहाँ चश्मा पहनते हैं वहां से मुड़ता है। भैया कर करुए को शेजी बनाओगे तो छौगे में बैठा दो, उन्हें ऐसे मत बोलिए, वो तो ठाकुर जी हैं। कलुआ बस उन्हें होली में बोलना चाहिए, होली में हम लोग जम के बोलेंगे, ठीक है। पर अकेले नहीं होती प्रिया जी, ऐसा बोलते हैं महाराज जी, पर क्या उन्हें बिठा सकती हैं अकेले। देखिए आपके प्रिया प्रीतम एक ही भाव में है, तो चाहे देखो वो एक है, चाहे उनका प्रिया जी बना दो चाहे लाल जी बना दो, प्रिया जी बनेंगे तब भी उनके अंदर लाल जी हैं और लाल जी बनेंगे तब भी प्रिया जी, ऐसा भाव रख के आप उनको बैठा दो। अगर आपको दोनों अलग अलग होते आप एक को बैठाती तो गलत बात होती, एक दोनों में उन्हीं का भाव है तो आप बैठा सकती हो। थैंक यू भैया, वो ना 12 बज जाते हैं और नींद बहुत आती है तो फास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ श्री हरिवंश। कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसे जल्दीबाजी है तो 11 पद फास्ट कर लीजिए, एक पद प्रेम से कर लीजिए, ठीक है। 11-12 पद करने हैं तो 11 पद जल्दी जल्दी कर लीजिए, एक पद प्रेम से कर लीजिए। भैया जैसे बिजी शेड्यूल के चलते 84 जी के लिए दिन में एक आर लेता हूँ, एक आर में 84 जी का पूरा गायन नहीं कर पाता, पर उनको पद लेता हूँ एक आर में पूरा। भैया क्या गायन करना जरूरी है? देखिए भैया क्या है ना, पाठ करने का प्रभाव है, पाठ करने का मतलब आप रीड कर रहे हो, और गायन करने का बहुत जल्दी प्रभाव आता है 84 जी का। ये हमने अपना खुद का अनुभव, कई साधकों का अनुभव देखा है, जो गा के या प्रेम पूर्वक 84 जी का पाठ करते हैं उनके अंदर बहुत जल्दी रस प्रकट होता है। और जो बस रीड करने के लिए, नियम पूरा करने के लिए पढ़ते हैं, उनमें नहीं होता है। 1 घंटे में तो 84 जी अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका मतलब बहुत ही तेज पढ़ रहे हैं। अगर हम बहुत तेज जब पढ़ते हैं तब हमको तब भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, कि इसलिए 1 घंटे में तो बहुत जल्दी है 84 जी। तो आप कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं है पूरे 84 जी पढ़ें, 48 पद पढ़ लें, जितने भी आपसे हो पाए 56 कर लें, पर थोड़ा कम, ज्यादा तेज मत करें। क्योंकि जब आप पद पढ़ते हैं ना तो प्रिया प्रीतम लीला करते हैं, जैसे कि आपने बोला नागरी निकुंज ने कृष्ण दलोचन, तो प्रिया प्रीतम वही लीला करने लग गए। बताते हैं ना हम रोज, ये 84 जी के पद में ये लीला हो रही है, इस समय की लीला हो रही है, तो वही लीला प्रिय प्रीतम करते हैं। अब आप इतनी जल्दी पढ़ेंगे तो वो कैसे लीला कर पाएंगे, उनको सुख देने के लिए हम पढ़ते हैं ना, इसलिए। चलिए अब जो है 84 जी के 2 पदों का पाठ कर लेते हैं, आज के एक, कल का एक। तो आज की पद, कल की पद संख्या पहले तो 13वें नंबर का पद, 13 नंबर का पद। नंद के लाल हरियो मन मोर, 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 हो अपने मोतिन लर पोवत, हो अपने मोतिन लर पोवत, कांकर डारे गयो सखी भोर, कांकर डार गयो सखी भोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, बंक बिलोकन चाल छबीली, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली के घोर,
सरस मधुर मुरली की भोर, नंद के लाल हर्यो मन मोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। नंद के लाल हर्यो मन मोर, जैसी हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तोले मिले सखी प्राण अकोर। नंद के लाल हर्यो मन मोर। ये पद कब गाना है? तो ये पद मंगला के उपरांत, जब मंगला आरती कर लें, पहले तो प्रिया प्रीतम को उठाते हैं, मंगला का भोग लगाते हैं, मंगला का भोग लगाने के बाद मंगला आरती करते हैं। तो मंगला आरती के उपरांत ये पद का गायन करना है। जब मंगला आरती हो जाए, प्रिया प्रीतम बैठे हो, उसके बाद उनके सामने इस पद का गायन करना है। तो मंगला उपरांत इस पद का समय है, आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं, मंगला उपरांत। अब हम लोग जो है चतुर्दश नंबर के पद का गायन करेंगे। अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। रवि शशि शंक भजन कियो अपवस, रवि शशि शंक भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं, अद्भुत रंगनी कुसुम बनाऊं। अधर अरुण तेरे कैसे कहूं, शुभ कौशेय कशिव कौस्तुभ मणि, पंकज सुतनील अंगनि लुपाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। हर्षित इंदु तजस जैसे जलधर, हर्षित इंदुराजत जैसे जलधर, सौभ्रम ढूंढी कहाँ हो पाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। अम्बुनी दंभ कछु नहीं व्यापत, अम्बुनी दंभ कछु नहीं व्यापत, हिम कर तपे ताई कैसे कह बुझाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह बुलाऊं। जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग प्रिय, मृकुटी मोह तेरे खंजन लगाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं। ये पद हमें स्नान के समय गाना है। जब प्रिया प्रीतम को हम स्नान करवा रहे हो, उस समय हमें इस पद का गायन करना है। तो आप लोग चाहें तो कहीं पे नोट कर सकते हैं, ये स्नान के समय का पद है। ठीक है, चलिए। जय श्री हरिवंश। एक सखी कह रही है, कल प्रिया जी के प्राकट उत्सव पर कौन कौन से पद गायन करें और क्या करें एक्स्ट्रा। कल जो है अरबी का भोग लगाएं, प्रिया जी को खीर का भोग लगाएं, ठीक है। और प्रिया जी का हो सके तो पंचामृत से उनका स्नान करें, दूध दही शहद घी और मिश्री युक्त जल से प्रिया जी का स्नान करें, चंदन उनको लगाएं, प्रिया जी का सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, पीले रंग के वस्त्र पहनाए श्री प्रिया जी को, सुंदर श्रृंगार करें, उनकी आरती करें। और पद कौन सा गायन करना है, तो स्फुट वाणी में, श्री स्फुट वाणी में एक पद है, चलो वृषभानु गोप के द्वार, ये वाला पद कल गान करना है। ज्यादा से ज्यादा गान करें,
बाकी कृपा कटाक्ष का पाठ करें। राधा वल्लभ लाल जी का वृंदावन में मंदिर है और जो फल वहां पर जाने से मिलता है उतना ही फल अ, चा पता नहीं क्या लिखा है, चिरथावल, अच्छा चिरथावल और देववन वाले राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जाने से मिलता है। फल की बात देखिए, ये रस की उपासना है, यहाँ पे फल का प्रवेश ही नहीं है। जो एक रसिक होता है ना, वो फल के लिए कोई कार्य करता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, हमने बोला राधा, अब इसका फल बता पाए कोई? ब्रह्मा जी भी इसका फल नहीं बता सकते कि एक बार राधा बोलने का क्या फल है। हम लोग तो नित्य राधा राधा बोलते हैं, श्री हरवंश बोलते हैं, तो इसकी फल की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रस की बात है। राधा नवरंगी लाल जी और राधा वल्लभ लाल, इन दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। दोनों श्री महाप्रभु के द्वारा ही प्रकट करे हुए ठाकुर हैं और दोनों में आज भी श्री महाप्रभु जी की जो वंशानुसार जो बिंदु परंपरा चल रही है वही सेवा कर रहे हैं। दोनों में किंचित भेद नहीं है, तो फल दोनों का बराबर है। अगर उस दृष्टि से देखा जाए, वैसे रसिक तो फल की इच्छा कभी करता ही नहीं है, रसिक के लिए फल की नहीं रस की बात होती है, तो रस दोनों में सेम ही है। पर ये बात है, अब किसी का मन राधा नवमी लाल जी में अटक गया तो राधा वल्लभ लाल में भी वो आनंद नहीं आएगा, किसी का मन राधा वल्लभ जी में अटक गया तो राधा नवमी लाल जी में भी वो आनंद नहीं आएगा। बात बस रस की है यहाँ पे, तो दोनों में भेद तो नहीं है, पर बस रस रस की बात है, किसका मन कहाँ अटक जाए। भैया आप कल के पद फोटो भेज दीजिए ग्रुप में। अच्छा, फूली फूली राधा आज मंगल गावे, जी भेज देंगे, ठीक है। चलिए, जो है मेरे ख्याल से सबके प्रश्न हो गए हैं, तो अब श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों